आमल फील के 2 बरस बाद मक्का मकरमा में एक बच्चे ने आंख खोली, जिसका नाम वालिदैन ने नजर के मुताबिक अब्दुल काबा रखा। मगर तकदीर को यह मंजूर था कि यही बच्चा दुनिया का सबसे बड़ा सदीक बने। बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम बदलकर अब्दुल्लाह रखा और यूं वो हमेशा के लिए अबू बकर सदीक कहलाए। आपके वालिद का नाम इस्मान अबू कहाफा और वालदा का नाम सलमा अमुल खैर था। दोनों जानिब से निस्ब 7वें पुश्त में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलता था। अबू बकर सन बचपन ही से बत परस्ती से बीजार थे। एक दिन वालिद ने बत के सामने झुकने को कहा तो नन्हे अबू बकर सौनन ने पत्थर मारते हुए कहा, अगर खुदा है तो खुद को बचाए। असरने के बाद कभी किसी ने उन्हें शिरक पर मजबूर नहीं किया। जवानी में आप नरमदल, बर्दबार, खुशाखलाका और अहले कुरैश में मुअज़्ज़ज़ समझे जाते थे। तिजारत में कामयाब थे, मगर ऐशो-आशरता और शराब से हमेशा दूर रहे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी तो सबसे पहले दौड़कर लबीक कहने वालों अबू बकर सरीन थे। आपने अपने असर और शौक से हजरत आसमान ओमन, अब्दुर्रहमान बनूफत, साद बना ब्यूकास जैसे अकाबर को इस्लाम की तरफ मौल किया और गुलामों को आजाद कराया, जिनमें हजरत बलाल फरसाइसीन सबसे नमाया हैं। मुशरिकीन ने आप पर बेपनाह जुल्म ढाए, हत्ता के लहोलहान कर दिया, मगर आपके ईमान में कभी लग्जिश ना आई। हिजरत के वक्त गारे तौर में आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफीक थे। खौफ के आलम में भी आपने कहा, या रसूलुल्लाह, अगर वो हमें देख भी लें तो मेरे जिस्म के सिवा कुछ ना पाएंगे। मदीना पहुंचकर आपने हर गजुआ में शाना बशाना शिरकत की, अपना माल राह खुदा में लुटाया और हमेशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद अम्मत के दिल लर्ज उठे, मगर इसी वक्त अबू बकर सईन ने खड़े होकर फरमाया, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था वो जान ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए, और जो अल्लाह की इबादत करता है तो अल्लाह हमेशा जिंदा है। यह अल्फाज सुनकर सहाबा हनशी के दिलों को करार मिला और उम्मत को पहली बार क़ियादत का हौसला मिला। आप खुलाफत पर फाइज हुए तो अरब में इर्तिदाद के लड़े उठ रहे थे। झूठे नबी मसीलम है कज़ाब और दीगर मदायान नबूवत के फितने सराठा रहे थे। अबू बकर सईद ने बेमिसाल जरात दिखाई, लश्करों को रवाना किया और इस्लाम को एक बार फिर सरबुलंद किया। इन्हीं के हुक्म पर कुरान करीम को किताबी शिकल में जमा किया गया। सिर्फ 2.5 साल खिलाफत की, मगर वह 2.5 साल इस्लामी तारीख के बुनियादें मजबूत कर गए। आखिरकार बीमारी ने आ घेरा और आपने वसीयत की कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन किया जाए। बोस्टर डी जमादिल तानी थज़तियक को 63 बरस की उम्र में आपने वफात पाई। मस्जिद नबवी में अपने महबूब नबी सल्लम के पहलू में आराम फरमा है। यूं वो शख्स जिसे दुनिया ने सदीक कहा, अपनी सच्चाई और वफादारी की लाजवाल याद छोड़ गया।